तो हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर जब वेपर प्रेशर जो है सोल्यूट की वजह से कम हो जाए। ये नॉर्मल वेपर प्रेशर की लाइन है, और जब हमने सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हो गया कम। इस वेपर प्रेशर तो कम हो गया बट बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा हो गया। इन दोनों के बीच का जो एलिवेशन है वो किसके बराबर है? डेल्टा टी बी के। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर है? के बी एम के, वेयर एम इज मोलैलिटी। एम क्या है? मोलैलिटी। के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर क्या है? डेल्टा टी बी किसके बराबर है? के बी मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी बाय में एम बी 1/WA डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी बाय में एम बी और दोबारा से 1/WA। तो ये हमारा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारी है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा हैंड रेज करिए। हमने क्या करा? हमने फ्रीजिंग पॉइंट देखा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में हो। जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में हो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड और सॉलिड जो है दोनों एग्जिस्ट करते हैं उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जब जैसे ही बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करते हैं हम, मतलब बात कर रहे हैं डिक्रीज की, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया था एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेटा सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया है ड्यू टू अगेन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अभी डिस्कस करते हैं किस तरीके से वेपर प्रेशर की डिक्रीज की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। ध्यान से देखना। तो बेटा कॉज क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आना। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने की वजह से जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया। पहले इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड और सॉलिड है आपस में इक्विलिब्रियम में था, यानी कि ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का, और अब ये ग्रीन वाला हो गया है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। तो जितने से ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है उसको हम कहते हैं डेल्टा टी एफ। यानी कि डेल्टा टी एफ क्या है बेटा? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एम मोलैलिटी के बराबर आता है। यानी कि जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर आया? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम के। जिस तरीके से डेल्टा टी बी किसके बराबर आया था? के बी एम के, उसी तरीके से जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर आ रहा है? के एफ एम के। यस। हाँ जी बेटा, अगर कोई भी डाउट है आपको तो पूछ सकते